प्राचीन वन विहार आश्रम में रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिस संबंध में मीडिया से रूबरू हुए और आश्रम की अव्यवस्था का एडवोकेट स्वाति शुक्ला ने बताया कि 13 दिसंबर की रात नीरज, मनीष, राघव, पराशर ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर आश्रम को कब्जाने की नीयत से आश्रम के पुजारी अन्य संतों के ऊपर मारपीट की और फायरिंग की, जिसमें आश्रम के भक्त अभिषेक परिहार गोली लगने से घायल हो गया और वहीं जिसमें आश्रम के साधु राम निवास शास्त्री सहित अन्य साधुओं ने 6 लोगों को नामजद करते हुए और अन्य अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी की तलाश में जुटी हुई है। ये प्रकरण ऐसा है कि हमारे आश्रम में एक 2.5-3 महीने पहले एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें नीरज शर्मा, सर्वेश शर्मा, वृज गोपाल, श्याम वशिष्ठ और नीरज शर्मा नाम के अभियुक्त मनीष गौतम, उसके बाद में राघव पराशर, इन व्यक्तियों ने हमारे आश्रम में धुआंधार फायरिंग की थी। ठीक है, उस फायरिंग के संज्ञान में हमारे राम निवास शास्त्री जी ने एक तहरीर दी थी, जिसपे FIR दाखिल हो। FIR में ये सारे जेल गए और जेल जाने के बाद इनकी ये अंतरिम जमानत पे इनको बेल मिली। ठीक है, उस संदर्भ में ये प्रेस वार्ता हुई और उसमें इन्होंने क्या किया कि 2.5 महीने बाद इन्होंने एक क्रॉस FIR करवाई, जिसमें मुख्य आरोपी मुझे बनाया, रामनिवास जी को बनाया और संजीव पुजारी जी को बनाया। और जिस डेट की ये घटना बता रहे, उस घटना के डेट पे मैं यहाँ उपस्थित नहीं थी, मैं महाराष्ट्र में उपस्थित थी। गोलीकांड में उसमें कोई घायल भी हुआ था? यस, हमारे जो अभिषेक परिहार थे उनको गोली लगी थी और हमारे संजीव पुजारी और हरि बाबा को भी गोली के चोट के निशान आए हुए थे और अभिषेक परिहार को तो गोली आर पार हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद में मायावती का रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, उसमें मेंशन किया गया कि ये गोली के ही निशान हैं। इसको मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि सार्वजनिक रूप में इस रिपोर्ट को भी मैं साझा करूंगी। इस संदर्भ में नीरज शर्मा के जो भाई हैं सर्वेश शर्मा 2.5 महीने बाद एक क्रॉस FIR IG साहब के यहाँ से करवा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब साधु संतों ने इस विषय को लेकर, प्रकरण को लेकर परिक्रमा मार्ग में जाम लगाया था, इस पे धरना प्रदर्शन किया हुआ था, पुलिस की कार्रवाई पे, पुलिस की कार्यशैली पे हमने क्वेश्चन पुट ऑन किया हुआ था, तो क्या IG साहब को ये सब चीजों के बारे में अवगत नहीं कराया गया? दूसरी बात, IG साहब किसी एक महिला को, जो महिला यहाँ पे उपस्थित नहीं थी, उसके खिलाफ डायरेक्ट FIR, क्रॉस FIR मुख्य आरोपी बनाते हुए कैसे कर सकते हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। दूसरी बात, इनके प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि 2 गुटों में विवाद हो रहा था आश्रम में, तो हम पूछने गए। मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ परिक्रमा मार्ग के बाद हमारी बाउंड्री से कम आधा किलोमीटर की दूरी पे हमारे ठाकुर बन बिहारी जी विराजमान है। इनको कैसे पता चला कि हमारे आश्रम में 2 गुटों में लड़ाई हो रही है? दैट मीन्स इनका इंटेंशन जो हमारे आश्रम है उसके प्रति उनकी नीयत कभी साफ नहीं थी। दूसरी बात, जिस व्यक्ति से हमने मुकदमा जीता, माननीय उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, चकबंदी आदेश, हर आदेश को हम यहाँ पे कंप्लायंस करने के बाद हमें पोजीशन मिला गया है। हमने कोई गोली चला के कब्जा नहीं लिया है। मैं ये जानना चाहती हूँ IG साहब से कि जैसे इन्होंने मेरे खिलाफ FIR लॉन्च करा दी डायरेक्ट विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, हाउ इज इट पॉसिबल? IG साहब को मैं निवेदन करना चाहती हूँ इन्हीं दो अभियुक्त के बारे में कि एक राधा नाम की लेडीज है जिसको इन्होंने इतना मारा है, उसका माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पोर्टल पे भी सारा डिटेल है। उस पर मैं IG साहब को कल ही मिलूंगी और कहूंगी कि इस पे FIR दर्ज करे। और जिस परोना वाली कुंज की ये बात करें, उस परोना वाली कुंज का बात करें, वो महाराज जी का कुंज है, जो महाराज जी उसमें विराजित तो यहाँ वो भी यहाँ पे उपस्थित है, उनसे भी आप डिटेल लीजिए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहीं भी क्रॉस FIR कर दें, किसी के ऊपर भी मुकदमा कर देंगे। मैं तो कहती हूँ करे मेरे ऊपर FIR। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे हमने कब्जा मिला है और हमने गोली चला के कब्जा नहीं लिया है। पुलिस की आख्या रिपोर्ट है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यद्यपि कुछ हमने गलत किया है तो उसको हम भोगने के लिए तैयार है। हम जहां ये ले जाना चाह रहे हैं आ जाए। और कुंभ से आने के बाद कम से कम 10,000 की क्वांटिटी में हम साधु संत धरना प्रदर्शन करेंगे और IG के यहाँ घेराव करेंगे। क्यों? क्योंकि न्याय उचित नहीं है कि आप किसी भी महिला को, और आप सोचिए इनका स्टेटमेंट है कि एक स्वाति नाम की महिला हम तीनों को जान से मारने की धमकी दी। हाउ इज इट पॉसिबल? एंड इट इज वेरी शेमफुल कि एक महिला 3 आदमी को पकड़ सकती है क्या? और जो महिला यहाँ पे 13 तारीख को उपस्थित ही नहीं थी, इनके विवेचना में ही जो शिव शरण सिंह जी हैं विवेचना किया, उन्होंने अपने रिपोर्ट में लगाया है कि
मुझे सूचित किया गया है। और इसी व्यक्ति का, नीरज शर्मा का पहला स्टेटमेंट है मीडिया के द्वारा। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमें गोपाल शर्मा और स्वाति शुक्ला ने बताया। गोपाल शर्मा तो 20 साल पहले मर गए और स्वाति शुक्ला तो थी ही नहीं। डे वन से फर्जीवाड़ा और साधु संतों के जमीनों को भूमाफिया द्वारा कब्जा कराए जाने के संदर्भ में माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी आप इस पे संज्ञान लीजिए, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे ठीक नहीं चल रहा है। अगर साधु संत को ऐसे परेशान किया जाएगा तो साधु संत भी जो करना होगा वो करेंगे। आप इन्हें समझाइए कि इनकी ड्यूटी कैसे करनी चाहिए। यद्यपि मैं गलत हूँ तो मैं उस सजा को भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। जो व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं उसके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर, क्रॉस एफआईआर करवा दी आपने।